गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले जो कक्षा में जो चर्चा की थी कि आपके जो ये पोएम स्टेंजा वगैरह है, ये एग्जाम में आपको व्याख्या नहीं आकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि 2 स्टेंजा दे दिया जाता है एग्जाम में और उनके नीचे 2 या 3 क्वेश्चन दे करके मोस्टली 2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। तो कई बार क्या है, ये जो सिनोनिम जो अंतिम जो मैंने ये क्वेश्चन डाला है तीसरा, मीन्स ऑफ गैस, मीन्स ऑफ मैक, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। अब इसका दूसरा मीनिंग बताना है आपको इसके स्टेंजा के अंदर से। तो अब इसको अपन पढ़ते हैं। तो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर अपन आंसर तभी दे पाएंगे जब हमें इन चारों लाइनों का, चारों पंक्तियों का क्या होगा, हमें हिंदी अर्थ पता होगा। इनके जो डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं, जो उनका मीनिंग पता होना चाहिए हमें। तो इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि हम भूतकाल में, कवि क्या राजन अग्रवाल बता रहे हैं कि भूतकाल में हम जिंदा थे, हम जीवित थे। तो किस पर जीवित थे? आशा के कारण जीवित थे। पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड यानी होता है जीवित होना। क्या होता है? जीवित होना। और एक यह मीनिंग आया सरमाइज। इसका मीनिंग होता है अंदाजा लगाना। और नेगेटिविटी होती है नकारात्मकता। इनसाइड का मीनिंग आप बताइए आपको, अंदर की। क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? काम एंड क्वाइट दोनों का मीनिंग शांति होता है। ठीक है, इतना ही है। और तो क्या है? फिल्स यानी होता है भरना। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यानी हम भूतकाल में आशा पर ही जीवित थे। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, हमने आशा के कारण ही भविष्य का, फ्यूचर का मीनिंग क्या होता है? भविष्य। भविष्य का क्या लगाया था? अंदाजा लगाया था। सरमाइज का मीनिंग क्या होता है? अंदाजा लगाना। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, और आशा वो क्या करती है? किल यानी होता है मारना। क्या होता है? मारना। टू हार्ट समवन, यानी आशा हमारे अंदर की, इनसाइड की जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक विचार बोल सकते हैं जिसको। और नेगेटिविटी यानी क्या होता है? नकारात्मकता। उसको मारने का काम करती है आशा। जो नकारात्मकता होती है उसको मारने का काम करती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें भर देती है किससे? विद काम एंड क्वाइट। जब हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर चली जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो हमारे अंदर क्या है? मन मस्तिष्क में क्या होता है? हमारे शांति, यानी बिल्कुल शांत स्वभाव हो जाता है, हमारा शांति छा जाती है हमारे मन में। तो ये इसका मतलब क्या था? हिंदी अर्थ था, ट्रांसलेशन था। अब अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार देना है। तो अपन बात करते हैं आंसर फर्स्ट। हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन पास्ट, यानी आशा ने हमारी भूतकाल में सहायता किस प्रकार की भाई? कैसे की? बताओ। मतलब इसमें क्या होता है, अपन चर्चा करते हैं कि भूतकाल में किस प्रकार आशा ने सहायता की। भूतकाल में आशा, इसका मीनिंग क्या है? हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन पास्ट, कि भूतकाल में आशा ने हमारी सहायता कैसे की। तो ऐसे होगा, होप हैज helped
होप हैज हेल्प्ड अस इन पास्ट ऑन सर्वाइवल। यानी जो पहली जो लाइन है इस स्टेंजा की, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि आशा ने हमारी, मतलब क्या है, हम जिंदा थे, किस पर थे, आशा पर जिंदा थे। यानी कोई ना कोई आशा रख करके हम पास्ट भूतकाल में जिंदा थे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ हैज होप हेल्प अस इन पास्ट, कि आशा ने भूतकाल में हमारी सहायता कैसे की। तो क्या हो जाएगा, होप हैज हेल्प्ड अस इन पास्ट ऑन सर्वाइवल, कि आशा ने भूतकाल में हमारी सहायता, यानी हम क्या थे, सर्वाइवल, जिंदा रह कर थे, क्या थे, जिंदा रह करके हमारी सहायता की थी। चलने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है, अब ये तो हो गया, यानी आंसर कितना है, आंसर केवल एक शब्द देना है, सर्वाइवल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ होपफुलनेस। अब इस स्टेंजा के अंदर से अपने को क्या है, दो बेनिफिट बताने। बेनिफिट का मतलब क्या होता है, लाभ, यानी क्या एडवांटेज है। हम अगर आशा से परिपूर्ण रहते हैं, आशा से भरे हुए रहते हैं, तो हमारे जीवन में हमें क्या फायदा मिलता है, वो दो लाभ हमें, एडवांटेज आपको इसमें से बताना है। तो देखो, आंसर 2 है, एक तो होता है होप किल्स नेगेटिविटी, इनसाइड, ठीक है। दूसरा होप फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट। अब देखो, ये कॉलम नहीं है, ये कॉलम नहीं होता है, काम है। एम से पहले अगर एल आता है किसी वर्ड में, तो उस एल को साइलेंट रखते हैं अपन, बोलते नहीं है। जैसे PALM, पाम, पाम का मीनिंग क्या होता है, हथेली होता है, ठीक है ना। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करती है। होप फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा आंसर देखो, तीसरे में एक वर्ड में उत्तर देना है। अब गैस का मीनिंग क्या होता है, पता है क्या आपको? गैस का मीनिंग होता है आइडिया लगाना, अंदाज लगाना। तो अब अंदाज लगाने का यहाँ मीनिंग मैंने देखो बताया है, सरमाइज होता है। तो क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा सरमाइज, सरमाइज। सही लिख देता हूँ मैं इसको, SURMISE, सरमाइज। इस प्रकार अपने को क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। तो हम आंसर तभी दे पाएंगे, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब हमें ये स्टेंजा है ना पूरा, उसका अर्थ आपको पता होगा। जब हमें अर्थ ही पता नहीं होगा तो हम आंसर है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं जाएंगे, गलत जाएंगे, क्योंकि अपने को क्वेश्चन इनका स्टेंजा का हिंदी अर्थ का ही पता नहीं है। अब सेकंड जो स्टेंजा है, अब ये दो स्टेंजा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके नीचे दो क्वेश्चन आएंगे और सेकंड स्टेंजा उसके नीचे भी दो क्वेश्चन आएंगे। तो अब यहाँ दूसरा स्टेंजा क्या कह रहा है कि होप मैक्स द बर्ड फ्लाई, कि जो आशा है वो पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल सही बात है ये, कि पक्षी जब अपने घोंसले से उड़ते हैं तो कोई ना कोई आशा लेकर ही उड़ते हैं। और आशा क्या रहती है, दो चीज की आशा रहती है। एक तो अपने छोटे बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए उड़ते हैं, और दूसरी चीज उनके लिए मस्ट ये रहती है कि उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए
जो घास फूस होता है, लकड़ी होती है छोटी, उनकी आवश्यकता होती है, यानी जिसको अपन मटेरियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मटेरियल्स बोल सकते हैं। तो उन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इन दो चीज़ों की आशा रख करके ही पक्षी है ना आकाश में उड़ान भरते हैं, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उड़कर जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, कि आशा है वो पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। अब दूसरा सेंटेंस है इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड का मीनिंग फॉर यंग वंस, यहां यंग वंस का मीनिंग होता है, देखते हैं अपन, जो ये यंग वन है ये है पक्षियों के बच्चे, यानी इन सर्च ऑफ, सर्च ऑफ का मीनिंग होता है इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यानी पक्षियों के जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन अपने बच्चों के भोजन के लिए, फूड का मीनिंग क्या होता है? भोजन, यानी उनके दाने पानी के लिए पक्षी अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं और दूसरी जगह उड़कर जाते हैं। और वो भी क्या है? आशान्वित होकर के, कोई ना कोई आशा लेकर के दूसरे स्थान की तरफ उड़कर जाते हैं, अपने छोटे बच्चों के भोजन के लिए जाते हैं वो। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। अब देखो तीसरी लाइन है एंड मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या होता है? उनको अपने क्या है घर बनाने के लिए, बिल्ड यानी होता है बनाना, देयर होम्स यानी यहाँ देयर किन के लिए आया है पता है क्या आप लोगों को? यहाँ देयर का प्रयोग हुआ है फॉर बर्ड्स, यानी पक्षियों के लिए ये शब्द देयर शब्द आया है। पक्षियों के लिए आया है, यानी एंड मटेरियल, यानी यहाँ एंड शब्द का यूज क्यों किया है? क्योंकि दो चीज है यहाँ, एक तो मटेरियल एक फूड, तो फूड एंड मटेरियल के लिए एंड का यूज किया है। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, यानी अपने घर बनाने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है? सामान की आवश्यकता होती है। तो दो चीज बताइए इसमें कि पक्षी कोई ना कोई किसी न किसी आशा को लेकर के ही अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं, किसी दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं। और वो आशा किस चीज़ की रहती है? दो चीज़ की रहती है। जो पक्षियों के जो छोटे जो जवान बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, जो उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके भोजन के लिए पहली चीज़ तो ये होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वे जो पक्षी होते हैं वो अपना सुंदर घोंसला बनाने के लिए, अच्छा सा घर बनाने के लिए उनको सूखे घास फूस की और जो सूखी जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है उनकी आवश्यकता रहती है। तो इन दो चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पक्षी आशान्वित होकर के, मतलब होपफुल होकर के आकाश में उड़ान भरते हैं। और यही इस स्टेंजा के अंदर राजन जी अग्रवाल ने एक्सप्लेन किया है। तो अभी अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? व्हाट मेक्स द बर्ड फ्लाई? तो सीधा सा मीनिंग है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में दिया है कि आशा व्हाट मेक्स द बर्ड फ्लाई, पक्षियों को कौन उड़ाता है या कैसे उड़ते हैं पक्षी? तो इसका आंसर देखो, व्हाट की जगह हॉप लिख दो। हॉप मैक्स हॉप मैक्स द बर्ड फ्लाई, की जो आशा होती है वो पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। आंसर फर्स्ट हो गया। अब आंसर सेकंड की चर्चा करते हैं अपन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द बर्ड फ्लाई? पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं? अब इसका आंसर देखो, नीचे की जो दो लाइन दी हुई ना, ये क्या दिया? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। तो ऐसा कैसा लिख दो? The bird
फ्लाई, इन सर्च ऑफ फूड एंड material to build their homes। तो ये दो चीज है, द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, कि पक्षी अपना घर बनाने के लिए और भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ का मीनिंग क्या होता है, भोजन की तलाश में, ठीक है, भोजन की तलाश में एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब आंसर थर्ड है, यहाँ मीनिंग बताना, मीन्स ऑफ मेक, मेक का मीनिंग क्या होता है, मेक यानी बनाना, तो यहाँ बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो यहाँ मेक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार अपने को स्टेंजा आएगा एग्जाम में और अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन तो मैंने ऐसे आपके ग्लोसरी के लिए, डिक्शनरी के लिए मैंने बता दिया है। दो क्वेश्चन आते हैं, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने को ये स्टेंजा, लेकिन ध्यान देना, अगर आपको पोइम का ट्रांसलेशन पता है, पोइम की अगर आपको स्टोरी पता है कि कविता में कवि ने किस चीज़ के बारे में बताया है, कविता की पूरी आपको कहानी याद होनी चाहिए, तब जाकर, तब है ना, इससे 2 फायदे, 2 बेनिफिट मिलेंगे अपने को। ये जो क्वेश्चन आंसर आते हैं इनको भी अपन आसानी से हल कर पाएंगे, और जो इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 3 करने पड़ते हैं। इसमें से कितने करने पड़ते हैं, 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो 6 नंबर की तो वो क्वेश्चन, और 4 नंबर का ये स्टेंजा आ गया, यानी 10 नंबर की पोइट्री आती है आपके सिलेबस में। तो इस प्रकार अपने को हल करना है। अब देखो इसी पोइम के 2 स्टेंजा और लेते हैं अपन, और इनकी प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार अपन क्वेश्चन का आंसर इस स्टेंजा के अंदर से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। इनमें ये थोड़ा सा बड़ा स्टेंजा, ध्यान देना। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। ये पिछले स्टेंजा में भी ये लाइन आई थी कि आशा हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक जो विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको मारने का काम करती है आशा। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और आशा हमें हमारे अंदर क्या है, शांति भर देती है, यानी हम धैर्यवान और एक बिल्कुल शांत चित्त वाले हो जाते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, और आशा पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, आशा पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, पक्षी उड़ते क्यों हैं, क्यों उड़ते हैं भाई, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में, किसके लिए, फॉर यंग वंस, अपने जो छोटे जवान जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके भोजन के लिए वो पक्षी उड़ते हैं। और दूसरी उनकी जो नीड होती है, उड़ने का कारण होता है, वो होता है इन एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और सामान जुटाने के लिए। वो सामान क्या होता है, यानी पक्षियों को, जैसे हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, हमारे सर पे एक छत होनी चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं, और तो ऐसे ही जो पक्षी होते हैं उनको भी रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। तो वो अपना एक घोंसला बनाते हैं, और घोंसला बनाने के लिए उनको घास फूस की, सूखा जो घास होता है उसकी ज़रूरत होती है, और छोटे छोटे तिनके लेकर आते हैं, और जो सूखी जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है, इनसे वो क्या है, अपने घर का निर्माण करते हैं। तो एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, तो और क्या है, अपना घर बनाने के लिए। यहाँ देयर किन के लिए है, बर्ड्स के लिए है,
ये जो डियर जो वर्ड है यहाँ ये पक्षियों के लिए है, ठीक है। इट इज द होप, यह आशा है, दैट मेक्स ए बर्ड, जो एक कली को बनाती है। यानी जो बर्ड का मीनिंग होता है एक कली होती है पेड़ की, जो शाखा ब्रांच के ऊपर छोटी सी जो टहनी सी होती है उसको अपन बर्ड बोल सकते हैं। कली जो खिलती है वो भी इसी आशा से उस ब्रांच के ऊपर ठहरी रहती है। स्टे यानी क्या होता है, ठहरना या रुकना, किस आशा से, एंड ब्लूम, और खिलती रहती है कि वह एक न एक दिन क्या है, खिल जाएगी और बड़ी हो जाएगी। इसी आशा से वो वो बर्ड है, जो कली है, वो उस ब्रांच, जो पेड़ की जो शाखा होती है, ब्रांच का मीनिंग क्या होता है, शाखा, और स्टे यानी क्या होता है, ठहरना, ठीक है। और ये बर्ड का मीनिंग क्या होता है, कली, और ये होता है खिलना, ठीक है। यहाँ ये डियर शब्द किसके लिए आया है आपको पता होना चाहिए, ये आया है पक्षियों के लिए। पक्षियों के लिए आया है, ठीक है। और ये यंग वंस क्या है, ये यंग, देखो आपको पता होना चाहिए हर चीज का, ये है यंग वंस है पक्षियों के बच्चे। यानी पक्षी क्यों उड़ते हैं, अपने छोटे जो बच्चे होते हैं उनके भोजन की तलाश में, उनके लिए दाना पानी की मतलब क्या है, पूर्ति करने के लिए, और जो अपना जो घर बनाने के लिए, घर मतलब अपना जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, वो बनाने के लिए उनको मटेरियल की आवश्यकता होती है। मटेरियल क्या होना चाहिए घोंसला बनाने के लिए, सूखा जो घास फूस होता है और छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है वो जुटाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की तलाश में कुछ आशान्वित होकर के, होपफुल होकर पक्षी क्या है, आकाश में उड़ते हैं। तो अब देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज होप किल, आशा क्या मारती है। तो इसका पहला स्टेंजा की पहली लाइन है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, कि आशा क्या मारती है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको मारती है। तो आंसर फर्स्ट लगाया और लिखते हैं अपन। अब केवल ऐसे नहीं है कि बस इसका उत्तर केवल नेगेटिविटी लिख दिया, नेगेटिविटी लिखने से उत्तर तो आपका सही है लेकिन आपने सही तरीका यूज नहीं किया, इसलिए आपका वो 2 नंबर का है तो 1 नंबर ही मिलेगा आपको। तो पूरा आंसर लिखना चाहिए लैंग्वेज सहित। हॉप, अब देखो यहाँ किल है, यहाँ मैंने किल्स किया है, क्यों किया है आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए किया है क्योंकि जब डू डज हटता है ना तो सेंटेंस में आंसर हमेशा ध्यान देना कि अगर प्रश्न में डू डज है तो जो इसका उत्तर देते हैं अपन, उत्तर देते समय उत्तर साधारण वाक्य में लिखते हैं, और सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें अपन डू डज का प्रयोग न करके, डू डज का तो प्रयोग क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो आंसर लिखते समय अपने को वर्ब में एस या एस का प्रयोग करना है। इसलिए हॉप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। अब उस फर्स्ट क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा है, हु फील्स अस विद काम एंड क्वाइट, कि हमें हमारे अंदर शांति कैसे आती है, कौन बढ़ता है शांति को। तो दूसरे का हु की जगह अपने को क्या लिखा जाना है, आशा। हॉप फील्स अस विद काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट का मीनिंग क्या होता है, शांति होता है, ध्यान देना। अब आंसर पहला तो हो गया, अब अपन दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है, हु फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड। अब हु का मीनिंग मैंने कल बताया था आपको, हु का मीनिंग क्या होता है, कौन, कि भोजन की तलाश में कौन उड़ते हैं, तो अपने को क्या लिख देना है, पक्षी। तो बर्ड फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड। पक्षी भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ का मतलब क्या होता है, तलाश में,
आकाश में उड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, दूसरे में एक प्रश्न और पूछा है, व्हाई इज मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी सामान की क्यों आवश्यकता है भाई। तो लिखना है अपने को मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू, यहां मैंने देखो टू क्यों लगाया है, ध्यान देना, क्योंकि ये वर्ब पहले से भी है और दूसरी वर्ब और लगाने के लिए हमें टू का यूज करना है। दो वर्ब के बीच में हमेशा टू आता है। रिक्वायर्ड टू, दूसरी वर्ब है ये बिल्ड, रिक्वायर्ड टू बिल्ड होम्स, यानी भोजन मटेरियल की आवश्यकता उनको क्यों होती है, भोजन के लिए, घर के लिए, यानी सामान, अपना घर बनाने के लिए सामान चाहिए होता है उनको, इसलिए वो पक्षी के आकाश में उड़ते हैं। और दूसरी उनकी जो नीड होती है वो होती है भोजन की तलाश, भोजन अपने बच्चों के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें अपोजिट, अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, उल्टा, यानी आउटसाइड का मीनिंग क्या होता है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब इसके अंदर है ना, जो ये 5 लाइन का जो अपना स्टेंजा है, इसके अंदर बाहर की तरफ इसका उल्टा क्या होगा, इनसाइड, यानी अंदर की तरफ। तो ये देखो ये रहा मीनिंग इनसाइड, तो यहां आंसर थर्ड लगा देना है अपने को। और क्या लिख दिया, इनसाइड लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन उस स्टेंजा की बात करते हैं। दूसरा स्टेंजा है, इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड, कि ये लाइन इसमें आ गई है। इट इज द होप, यही आशा है जो कली को क्या है, प्रेरित करती है। बर्ड यानी क्या होता है, कली, और ब्लूम का मतलब क्या होता है, खिलना, यानी, और ब्रांच का मीनिंग वहां बता ही दिया, शाखा होता है। यानी ये जो कली होती है ये आसान्वित होकर ही उस ब्रांच के ऊपर टिकी रहती है, ब्रांच पर स्टे रहती है। स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना या रुकना। किस आशा से, कि वह एक न एक दिन क्या है, ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, यानी वो खिलेगी। आज छोटी है लेकिन कल कुछ समय बाद में बड़ी होकर के वो खिल जाएगी। अब आगे है, ट्री लॉस देयर लीव्स विद ए होप, जो पेड़ होते हैं वो एक ऋतु ऐसी आती है जब वो पत्तियों से विहीन हो जाते हैं पेड़। कौन सी होती है वो, जिसको बोलते हैं ऑटम, AUTUMN, एन साइलेंट रहता है इसमें। ऑटम का मीनिंग होता है पतझड़ ऋतु, पतझड़, यानी इस ऋतु में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं, विद ए होप, एक आशा के साथ। और कौन सी आशा के साथ, दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज, ह्यूज, ग्रीन ह्यूज यानी हरा रंग। वो इसी आशा से पत्तियों को गिराते हैं कि एक न एक दिन हरी पत्तियों से वो पेड़ पूरा का पूरा आच्छादित हो जाएगा, ढक जाएगा, पूरा का पूरा ढक जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो अपन इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, कि वो क्या चीज होती है जो कली को एक शाखा पर खिलने के लिए ठहरने को प्रेरित करती है। तो वो अपनी क्या होती है, आशा ही होती है। तो इसका आंसर कैसे देंगे, अब ऐसे नहीं केवल होप लिख कर छोड़ दिया, पूरा मतलब लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग करते हुए जो क्वेश्चन के अंदर जो लाइन दी हुई है वो भी लिखनी है अपने को। तो क्या लिखना है अपने को, होप मैक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। होप मैक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ये आंसर अपना फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। कि जो आशा होती है वो ही कली को शाखा के ऊपर रुकने के लिए प्रेरित करती है,
क्योंकि कुछ समय बाद में वही कली क्या बड़ी होकर के खिल जाती है। ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिलना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाई डू ट्री लॉस देयर लीव्स। यहाँ लीव्स का मीनिंग क्या होता है? पत्तियां। क्या है? पत्तियां। कि पेड़ अपनी पत्तियों को क्यों खो देते हैं भाई? तो वो भी, उनकी भी कोई ना कोई आशा रहती है। तो क्या लिखना है अपने को? ट्री, यहाँ ट्रीज है, लॉस देयर लीव्स टू गेट। अब देखो यहाँ मैंने टू लगाया है, ठीक है ना, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर मैंने समझाई हुई है मेरी। टू गेट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ देखो लॉस वर्ब आ गई है, ये फाइनाइट वर्ब है और इनफाइनाइट वर्ब को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपने को टू लगाना ही पड़ता है। और टू गेट, तो ये टू गेट कौन सा फॉर्म हो गया? टू प्लस V1। तो टू प्लस V1 कौन सी फॉर्म होती है? आपको पता है, इनफाइनाइट फॉर्म होती है। यानी ऐसी क्रिया जिस पर टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अप्रभावित रहती है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो क्रिया कौन सी होती है? इनफाइनाइट वर्ब। तो ट्रीज लॉस देयर लीव्स टू गेट फ्रेश ग्रीन लीव्स। पेड़ नई हरी पत्तियां पाने के लिए क्या है? अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब तीसरा है, तीसरा क्या दिया हुआ इसमें देखो, कलर। मीन्स का मतलब क्या होता है? मतलब, यानी यहां कलर का मतलब होता है रंग। यानी दूसरा रंग का दूसरा मीनिंग यहां क्या है इस स्टेंजा के अंदर? ये देखो, ये रहा ह्यूज। क्या है? ह्यूज। तो अपने को क्या लगा देना है? ह्यूज का मीनिंग भी क्या होता है? कलर होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। तो ये अपने को इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये कितने नंबर का आता है एग्जाम में? ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ये व्याख्या नहीं करनी होती आपको, ये 3-4 लाइन का स्टेंजा दिया रहता है, 2 स्टेंजा आएंगे, 2 में से आपको बीच में और दिया हुआ मिलता है। यानी और का मतलब होता है अथवा, यानी ये करना है और इनके नीचे 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने मार्क का होगा? 2 नंबर का होगा। यानी 4 नंबर के आते हैं और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 में से राइट एनी 3 करने पड़ते हैं आपको। तो अब ये क्वेश्चन आपके सही जाए, इसके लिए आपको क्या करना है? पोइम को देखो अच्छे से तैयार करना है। जो डिफिकल्ट जो वर्ड्स है, मीनिंग है, उनको याद करना है। लर्न करने के बाद में जब वो मीनिंग तैयार हो जाएंगे, फिर आपको पोइम की हिंदी भी आसानी से आ जाएगी। और जब हिंदी, अब जैसे मान लो ये 6 लाइन का स्टेंजा है, ठीक है, 6 नहीं है 7 लाइन है, सॉरी, यहाँ ये 7 लाइन के स्टेंजा, अगर आपको इसका हिंदी पता नहीं है तब ये क्वेश्चन आंसर आपके बिल्कुल सही 1% भी नहीं जाएंगी। आप तुक्का लगाओगे और तुक्का मारने से क्या है, वो गलत होंगे। ठीक है, अगर आपको हिंदी आ रही है, हिंदी तभी आएगी जब इनमें से जो जैसे नेगेटिविटी हो गया, काम एंड क्वाइट हो गया, यंग वंस हो गया, मटेरियल हो गया, ये ब्रांच है, ब्लूम है, बड है, इनका हिंदी पता होगी तभी आप इनका हिंदी ट्रांसलेशन कर पाओगे, हिंदी में अनुवाद कर पाओगे। और जब पोइम की जब हिंदी आपको पता होगी तो आप ये क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाओगे। ओके।